नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यह 11वां लेक्चर लेके आ रहे थे दोस्तों, और इसमें आपको हम लोग बताएंगे से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। यानी यूनिटी का जो है ना क्यूब रूट हम निकालते हैं दोस्तों, तो कैसे निकालते हैं और क्या होता है दोस्तों। इससे पहले हम 10 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वह सब लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। तो क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। तो जैसे स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है दोस्तों, उसी तरह से क्या होता है क्यूब रूट का मतलब घनमूल होता है। और यूनिटी का मतलब है दोस्तों वन। यानी वन का जो आपको क्या निकालना है, यहाँ वन का आपको निकालना है क्यूब रूट निकालना है दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से क्यूब रूट ऑफ वन का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 के पावर 1/3 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे मेरे दोस्त क्या से, अगर इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या अगर इसको हम लेटे x इज इक्वल टू, अगर यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 1 अगर मान ले, या कहें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ले लेते हैं दोस्तों, तो अगर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे मेरे भाई, तो क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो बिल्कुल निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से x के पावर x इज इक्वल टू 1 के पावर 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोनों तरफ हम क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ लिखते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड दोस्तों, ठीक है। अब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्या यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से क्यूब से क्यूब कटेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 लिख सकते हो दोस्तों। यानी एक्स क्यूब इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, तो 1। अब क्या इसको एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लिए। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है दोस्तों, तो 1 ही होता है। अब यहाँ से मेरे दोस्त क्या जानते हो आप, यहाँ से ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस का बी स्क्वायर होता है। क्या लिखोगे दोस्तों इसको आप, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कहोगे मेरे दोस्त, एक तो आपको x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता था, और एक आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ x का वैल्यू क्या निकालोगे, तो यहाँ x का वैल्यू एक आपको 1 मिल जाता। और इसके बाद एक और चीज़ देखोगे दोस्तों, यहाँ अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बट्टा में 2a होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालोगे मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से माइनस बी, यानी x का जो कोफिशिएंट रहता है वही b होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अब बट्टा में 2 इंटू 1 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 3 बट्टा में 2 लिख सकते हैं दोस्त। अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i बट्टा में 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। यहाँ देखो रूट अंडर क्या है, यहाँ से रूट अंडर माइनस 3 है, तो इसको लिख सकते हो रूट अंडर 3i लिख सकते हैं दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अब x का वैल्यू जो आप देख रहे हो, एक आपका यहाँ से प्लस बुला ले, यानी माइनस 1 प्लस रूट 3 i बट्टा में 2 हो जाएगा, और एक आपका माइनस 1 माइनस रूट 3 i बट्टा में 2 होगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ x का वैल्यू जो है दोस्तों, यहाँ एक आपको यह मिला और एक आपको यह मिला और एक आपका यहाँ 1 मिला। अर्थात हम कहेंगे मेरे दोस्त क्या, 10 से द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या है भाई, तो एक आपको 1 मिला है, एक आपको माइनस 1 प्लस रूट अंडर 3i बट्टा में 2, और एक आपका माइनस 1 माइनस रूट अंडर 3i बट्टा में 2 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आज से अगर कोई भी आदमी आपसे पूछेगा से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है दोस्तों, तो आप इसको बोल सकते हो क्या 1
कॉमा -1 प्लस √3i/2 कॉमा -1 माइनस √3i/2 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी चीज को आप क्या लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल्सो द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से 1 और इसके जब एक नया सिंबल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे दोस्तों, इसको आप ओमेगा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे दोस्तों, जहाँ यानी वेयर ओमेगा इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं, तो -1 प्लस √3i/2 और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिए हो, तो -1 माइनस √3i/2 लिए है दोस्तों। अब आपको यहाँ कोई भी पूछेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोस्तों। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे थे, क्या हमारे गुरुजी क्या सिखाए हुए थे, से अगर 1 के पावर कुछ भी होगा तो आप क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 के पावर अगर कुछ भी रहता तो 1 ही हो जाता। तो यहाँ 1 के पावर 1/3 है, तो इसका तो एक ही वैल्यू मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ वैल्यू आपको क्या मिला है, तो तीन वैल्यू मिला है दोस्तों। एक आपको 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर मिला है दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो डिनोमिनेटर की जितनी संख्या होती है ना, उतना ही उसका वैल्यू हमको मिलता है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ क्या वैल्यू हमको मिला, 3 वैल्यू मिला दोस्तों। अगर यहाँ 4 रहता तो हमको 4 वैल्यू मिलता, 5 रहता तो 5 वैल्यू मिलता, यानी जो वैल्यू जो डिनोमिनेटर में जितना अंक होगा दोस्तों, उतना ही उसका क्या होता है, तो वैल्यू मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या सीखे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट में आते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कुछ विशेषता होता है दोस्तों, कुछ गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने आ रहे थे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक डाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोस्तों। इसका मेनली 3 प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हम आ रहे थे दोस्तों, क्या यहाँ कहता है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या, ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब अगर हम लोग जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो था दोस्तों, कहता है कि ऐसे अगर एक का अगर स्क्वायर करते हो ना तो वह दूसर का मिल जाता है। ठीक है, और फिर दूसर का स्क्वायर करते हो तो यह फर्स्ट वाला मिल जाता है दोस्तों। अर्थात अगर इसको हम अगर समझने का प्रयास करें दोस्तों, या हम इसका प्रूफ की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से -1 प्लस √3i/2 का अगर इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो मेरे दोस्त, तो यह होल स्क्वायर को तो यह आपको मिल जाएगा -1 माइनस √3i/2 मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम करके देखते हैं आता है या नहीं आता है दोस्तों। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर का होता है, क्या लिखोगे यहाँ से 4 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी -1 इंटू बी के जगह पर क्या लिखो √3i, अब प्लस का बी स्क्वायर यानी √3i का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से बट्टा में 4 है तो 4 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ -1 का स्क्वायर का हो तो यहाँ से 1 माइनस का 2 √3i, और यहाँ से देखिए √3 का स्क्वायर का हो तो क्या होगा 3 होगा दोस्तों, और यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से -3, अब बट्टा में 4 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ -3 में 1 को जोड़ोगे तो -2 √3i, अब बट्टा में 4 लिख सकते हो। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालते हो तो 2 बाहर निकालते हो, यहाँ से -1 माइनस का √3i, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 4, अब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से 2 हो जाता है, यानी -1 माइनस √3i बट्टा में 2 लिख सकते हैं दोस्तों। अभी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर किए हैं तो हमको यह सेकेंड वाला मिल गया है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो यह आपका यह वाला मिल जाता है। इसी तरह से आइए यहाँ से अगेन में देखते हैं, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, यानी किसका स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त, यानी यहाँ से -1 माइनस √3i बट्टा में 2 का अगर होल स्क्वायर करके देखते हैं तो इसका अगर स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त तो ये आपको यह वाला मिल जाता है। कैसे, तो देखिए ऐसे क्या लिखो, यहाँ से माइनस से सबसे पहले यहाँ -1 माइनस √3i
का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 4 हो सकता था दोस्तों। अब यहाँ से क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू -√3i और प्लस का -√3i का होल स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से 4 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से -1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 और यहाँ से प्लस का 2√3i और यहाँ से देखिएगा माइनस को 2 बार गुना करो तो प्लस हो जाता, √3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 3 हो जाता दोस्तों, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, यानी क्या लिखो यहाँ से -3। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ से 4 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से -3 में 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा, -2 प्लस का 2√3i बट्टा में 4 लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या करो दोस्तों, यहाँ से अगर 2 बाहर निकालते हो तो -1 प्लस √3i बट्टा में 4 लिख सकते हैं। अब 4 से या 2 को काटोगे तो यहाँ -1 प्लस √3i बट्टा में 2 हो गया दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ से। अब इसका स्क्वायर किए हैं तो हमको यह मिल गया है दोस्तों। तो यह प्रॉपर्टी से हमको फ़ायदा क्या होगा मेरे दोस्त, यह प्रॉपर्टी से मेरा फ़ायदा यही होगा भाई, यदि अगर हम यहाँ ओमेगा का वैल्यू अगर हम लेके चलते हैं क्या, -1 प्लस √3i बट्टा में 2, ठीक है, तब हमको क्या लेके चलना होगा, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से माइनस वाला लेके चलेंगे, -1 माइनस √3i बट्टा में 2 को लेके चलना होगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ से अगर हम ओमेगा का वैल्यू अगर हम यह लेके चलते हैं -1 माइनस √3i बट्टा में 2 लेके चलते हो, तब हमको क्या करना होगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ से -1 प्लस √3i/2 लेके चलना होगा दोस्तों। यानी किसी का कोई वैल्यू हम रख लेंगे, इसमें कोई यदि दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर ओमेगा का वैल्यू अगर यह प्लस वाला बोल चुके हैं तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वाला बोलेंगे दोस्तों। उसी तरह से अगर ओमेगा का वैल्यू अगर माइनस वाला बोल चुके हैं दोस्तों तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, तो प्लस वाला बोलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, कहता है ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए स्क्वायर ऑफ अदर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी जो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था दोस्तों 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उस सबको अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है, वह 0 मिल जाता है। अर्थात यहाँ से कहोगे मेरे दोस्त डेट इज यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 0 होता है, ठीक है। अब चलिए इसका हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं से यह 0 ही क्यों होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ से अगर हम LHS ले लेते हैं मेरे दोस्त, LHS में यहाँ से क्या दिया गया है दोस्तों, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ से -1 माइनस का √3i बट्टा में 2। अब यहाँ ओमेगा का वैल्यू माइनस वाला बोल चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ हमको क्या बोलना होगा, तो प्लस वाला बोलना, यानी -1 प्लस √3i बट्टा में 2 बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब अगर सब का एलसीएम लोगे दोस्तों तो यहाँ 1 2 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ से 2, यहाँ लिखोगे 2 माइनस का 1 माइनस का √3i और यहाँ से माइनस का 1 प्लस का √3i लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से माइनस का √3i और यहाँ से प्लस का √3i कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से 2 प्लस का और यहाँ -1 और -1 यह भी क्या होगा, तो -2, यानी इससे यह कैंसिल हो जाता है। यानी क्या बचता है मेरे दोस्त, यहाँ बच जाता है 0 बट्टा में 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। अर्थात कहोगे यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, तो 0 लिखोगे मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप क्या करोगे मेरे दोस्त, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 यहाँ से हम जान गए मेरे भाई, तो अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या जान गए हो, 0 जान गए हो, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों। बस इस ओमेगा स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया तो या प्लस था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस का ओमेगा लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से -1 लिख सकते हो मेरे दोस्त। उसी तरह से यहाँ से एक और, दोनों में से ओमेगा का कॉमन निकालते हो तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से
-1 लिखोगे दोस्तों। तो यह चीज़ जो है ना एक आप नोट बना के इसको आप डाल लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो यह सब चीज़ का बहुत ज़रूरी पड़ेगा दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में कहता है प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। यानी जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आप सीखे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता था दोस्तों, अगर उसको आप गुना करते हो यानी ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब होगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो यानी 1 होता है। यह प्रॉपर्टी नंबर 3 हमको यही कह रहा था दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप लिखोगे यहाँ से 1 लिखोगे, यही होता है मेरे भाई, ठीक है। अब आते हो इसका अगर हम प्रूफ करने की बात करें मेरे दोस्त, तो चलिए इसका प्रूफ करके भी देख लेते हैं 1 आता है या नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से LHS अगर लेते हो तो LHS में क्या है मेरे दोस्त, तो ओमेगा क्यूब है। क्या ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से हम क्या लिखें, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से -1 प्लस √3i, अब बट्टा में हम 2 ले लेते हैं इंटू, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लेना होगा, तो -1 माइनस √3i बट्टा में 2 को लेना होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या, यहाँ से -1 प्लस √3i इंटू -1 माइनस √3i, अब बट्टा में 2 से गुना करो तो क्या होगा बच्चों, 4 हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको a मान लो और इसको b मानो, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात क्या लिखोगे मेरे दोस्त, -1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो 4 है तो 4 लिखेंगे। अब -1 का स्क्वायर कहो तो क्या होगा, +1 होगा, और यहाँ से माइनस √3 का स्क्वायर कहो तो क्या होगा बच्चों, 3 होगा, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यानी यहाँ प्लस हो जाता, अब बट्टा में 4 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 4/4 इक्वल टू का 1 लिखोगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, तो आपका 1 आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या सीख गए मेरे दोस्त, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से बच्चों यहाँ भी एक हम नोट डालते हैं, और नोट में आप लिखेंगे क्या, ओमेगा के पावर 3 कॉमा ओमेगा के पावर 6 कॉमा ओमेगा के पावर 9 कॉमा ओमेगा के पावर 12 कॉमा डॉट 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 ओमेगा के पावर 3n। अगर ओमेगा के पावर अगर 3 का मल्टीपल हो दोस्तों, 3 का मल्टीपल हो, तो वह सब का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, सब का वैल्यू आपको 1 हो जाता है। किस प्रॉपर्टी से, यह प्रॉपर्टी नंबर 3 से मेरे भाई, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे मेरे दोस्तों। चलिए हम इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है इसके बारे में सीखे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे दोस्तों। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सीखे हैं, ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए स्क्वायर ऑफ अदर। उसके बाद 2 नंबर प्रॉपर्टी में क्या सीखे हैं दोस्तों, यही सीखे हैं, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज क्या होता था, 0 के बराबर होता था, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 हम देख रहे थे क्या, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 के बराबर होता था। अब आते हैं मेरे दोस्त, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया ओमेगा के पावर 18 का वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या ओमेगा के पावर 18 जो का वैल्यू जो हमको निकालना है दोस्तों, क्या इसको आप नहीं देख रहे हो, तो यह 3 का मल्टीपल है। क्या लिखोगे यहाँ से, ओमेगा के पावर 3 या गुने का 6 लिखोगे, यानी 18 हो सकता था दोस्तों। यानी क्या लिखोगे, ओमेगा के पावर 3 का पावर 6 लिख सकते हो। ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 1 के पावर 6 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी कहेंगे दोस्तों ओमेगा के पावर 18 का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से 1 मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से आते हो मेरे दोस्त, यहाँ क्या है, यहाँ ओमेगा के पावर क्या है, तो -105 है। क्या आप यहाँ हम जानते हैं मेरे दोस्त, क्या जानते हो, अगर यहाँ से x के पावर -1 रहता है तो इसको 1/x लिखते हो, x के पावर -2 रहता है तो 1/x² लिखते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों अगर ओमेगा के पावर -105 है तो क्या इसको लिख सकते हो 1/ओमेगा के पावर 105 लिखेंगे दोस्तों।
अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे, 1/ओमेगा के पावर 3 और गुना का 35 लिखेंगे दोस्तों। 35 से 105 होता है, तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, 1/ओमेगा के पावर 3 का होल पावर 35 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 1/ओमेगा के पावर क्यूब का वैल्यू क्या जानते हो, 1, यानी 1 के पावर 35। अब यहाँ 1 के पावर 35 1 ही होता है, =1, अर्थात हम कहेंगे ओमेगा के पावर -105 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से 1 ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से आते हो, फिर यहाँ से क्या लिखो, यहाँ ओमेगा के पावर -30 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/ओमेगा के पावर 30। इसके बाद यहाँ से लिखोगे 1/ओमेगा के पावर 3 गुने 10 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यानी यहाँ से लिखोगे 1/ओमेगा क्यूब का पावर 10, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है। ठीक है, यानी 1/1 के पावर 10 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/1 = 1, अर्थात कहेंगे ओमेगा के पावर -30 का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो यहाँ भी आपको 1 ही हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, उसी तरह से आते हो, यहाँ ओमेगा के पावर क्या है, 21 है, अर्थात क्या लिखोगे, यहाँ ओमेगा के पावर 21 इसको लिखोगे ओमेगा के पावर 3 गुने 7 इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी ओमेगा के पावर 3 का होल पावर 7 लिख सकते हो। ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, यानी 1 के पावर 7 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 1 ही लिखोगे, अर्थात कहेंगे यहाँ ओमेगा के पावर 21 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सभी का फाइंड आउट कर लिए वैल्यू दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो 4 होना चाहिए था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 - ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा के पावर 4 इक्वल टू 4 हमको लाना था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6 = 64 लाना था, यानी 64 लाना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सब सवाल को बनाते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, गिवन में फर्स्ट वाला को लेके चलते हो, क्या है यहाँ से 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना था बच्चों, तो 4 लाना है। ठीक है, अब इसका अगर LHS ले लेते हैं मेरे दोस्त, LHS में क्या है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं मेरे दोस्त, यानी 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज करते हैं, और यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा लिखते हैं। इसको पहले लिख लिए और इसको बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हो, वी नो डैट, क्या जानते हैं मेरे दोस्त, प्रॉपर्टी में क्या सीखे हैं, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो हमको यहाँ क्या चीज़ का ज़रूरत है दोस्तों, तो यानी 1 + ओमेगा की ज़रूरत है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 + ओमेगा इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर की जरूरत है, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, तो माइनस का ओमेगा लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आते हो नाउ, देखिएगा सर यहाँ से क्या लिखोगे, अब यहाँ से देखेंगे क्या, 1 + ओमेगा के जब क्या लिखोगे यहाँ से -ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से है। ठीक है मेरे भाई, इनटू फिर यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर के जब क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का ओमेगा, और यहाँ से माइनस ओमेगा पहले से है मेरे भाई। अब इसको क्या करोगे मेरे दोस्त, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो सकता था मेरे दोस्त। उसी तरह से यहाँ से माइनस का 2 ओमेगा, अब -2 में -2 से गुना करो तो 4 होगा, और ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुना करो तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब होता दोस्तों। और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या जानते हैं, 1, अर्थात इसका वैल्यू आपको 4 मिल गया दोस्तों। और यही तो हमको क्या लाना था, यही तो 4 हमको लाना था दोस्तों, यानी यही मेरा क्या हो गया मेरे भाई, तो RHS हो गया, यही मेरा प्रूफ हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा था मेरे दोस्त, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है गिवन में, तो देखिएगा यहाँ से 1 - ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा के पावर 4 इक्वल टू क्या है, तो भाई 4 हमको लाना था। ठीक है, अब यहाँ से अगर LHS ले लेते हो मेरे दोस्त,
LHS में क्या है, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के पावर 4। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो, क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों में फिर गुना करो तो ओमेगा के पावर 4 ही आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ से भी क्या करो, यहाँ 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ओमेगा इंटू 1 हो सकता था। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या जानते हो, 1 होता है। अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 1 प्लस यहाँ भी ओमेगा क्यूब जब अगर 1 रखोगे तो 1 इंटू ओमेगा हो जाता, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, फिर वही बात यहाँ भी लिखेंगे, वी नो डैट क्या जानते हो, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, आप 0 जानते हो। हमको क्या चाहिए था, 1 प्लस ओमेगा, अर्थात तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ चाहिए था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा चाहिए था मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से आते हो नाउ, देखिए यहाँ 1 प्लस ओमेगा की जगह पर क्या लिखोगे, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से है मेरे दोस्त। ठीक है, इंटू यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब क्या लिखोगे, तो माइनस का ओमेगा, और यहाँ से माइनस ओमेगा पहले से है। अब इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस का 2 ओमेगा। अब यहाँ से -2 में -2 से गुना करो तो 4 होगा, और ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुना करो तो ओमेगा क्यूब होगा दोस्तों। और यहाँ से 4 इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या जानते हैं, 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 4। यही तो आपका RHS था, यही हमको लाना था दोस्तों। यही मेरा फाइनली क्या हो गया बच्चों, तो आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, यहाँ से हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 3 प्लस ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर क्या है, तो 6 है, इक्वल टू क्या लाना था हमको, तो 64 लाना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब अगर यहाँ से बच्चों क्या कर लेते हो, अगर LHS ले लेते हो मेरे दोस्त, क्या ले लेते हो यहाँ से LHS अगर ले लेते हो, तो LHS में क्या है, यहाँ से 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर क्या है, तो 6 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे मेरे दोस्त, क्या लिखो यहाँ से 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा का होल पावर 6 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते थे। अब इस दोनों में से अगर हम क्या कॉमन निकाल ले दोस्तों, 3 अगर कॉमन है तो 3 अगर बाहर निकाल तो क्या लिखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब प्लस का ओमेगा का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से, तो 6 लिखोगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या जानते हो मेरे भाई, तो यहाँ से आप जानते हो वी नो डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 जानते हैं, यानी क्या लिखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आते हो नाउ देखिएगा सर क्या लिखोगे यहाँ से 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का ओमेगा, और यहाँ से प्लस ओमेगा का होल पावर 6 इज इक्वल टू -3 ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 6 लिखोगे दोस्तों। -3 में आप क्या करोगे, -3 ओमेगा में ओमेगा का जोड़ोगे तो माइनस का 2 ओमेगा का होल पावर क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। अब यहाँ से लिखोगे -2 के पावर 6 इंटू ओमेगा के पावर 6, -2 का पावर 6 करोगे तो ये आपको 64 हो जाता है, और ओमेगा के पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अर्थात क्या होगा यहाँ से 64। और यही क्या था दोस्तों, तो RHS था, यही हमको प्रूफ करना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, यहाँ कहता है इवैल्यूएट, मतलब कि मान हमको निकालना है। ठीक है, और यहाँ दिया गया √(-2 प्लस 2 इंटू √(-2 प्लस 2 इंटू √(-2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कि रिपीट कर रहा था दोस्तों। तो जब भी आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आवे मेरे दोस्त, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर इसके जगह पर हम कुछ मान लेते हैं, मान लो से यहाँ लेटे x इज इक्वल टू हम इतना मान लेते हैं। ठीक है, यानी -2 प्लस 2 √(-2), फिर यहाँ से प्लस 2 √(-2) प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी मेरे भाई।
अब अगर इसका वैल्यू हमको निकालना था मेरे दोस्त, और इसके जगह पे हम अगर x मान लिए हैं दोस्तों, तो क्या अगर x का वैल्यू हम निकाल ले, चाहे किसी भी तरीके से निकाले, तो x का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं दोस्तों, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसी के इक्वल टू क्या माने हैं, तो x माने थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब मेरा मेन पर्पस क्या है, तो x का वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे थोड़ा सा, क्या यहाँ देखिएगा x है तो x इंटू रूट अंडर, देखिएगा यहाँ से रूट अंडर -2, फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखो, और यहाँ से 2 है तो 2 लिखो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखोगे, यहाँ से अगर हम इस सब को अगर तोप देते हैं दोस्तों, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या दिखाई देता है, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर -2 दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर +2 है तो 2, और फिर इसको देखिएगा, इसको अगर डिलीट कर देते हो और इसको डिलीट करते हो, तो फिर आपको क्या दिखाई देता है, तो रूट अंडर -2, फिर यहाँ से रूट अंडर -2, यानी रूट अंडर -2 रिपीट कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम हम क्या देखे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या था, तो रूट अंडर -2 था। तो यानी अब यहाँ क्या कर लो, जहाँ से रिपीट करेगा दोस्तों, उसके जगह पे हम x रख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से क्या करो, जब इतना हम लिख लिए दोस्तों, तो समझिए से मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मेन यही हमको समझना था कि इसको हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या है यहाँ से, तो क्या है, यह रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो स्क्वायर करना पड़ता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लिए, तो स्क्वायर कर रहे थे मेरे दोस्त। क्या लिखो यहाँ से x स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हटता, तो यहाँ से -2 और प्लस का 2x लिख लेते दोस्तों। अब इस सब को इधर अगर शिफ्ट करते हो, तो x स्क्वायर क्या लिखो यहाँ से प्लस -2x, और यहाँ से प्लस का 2 इक्वल टू 0 लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ से फिर वही वाला फॉर्मूला यहाँ से लगाओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर 0 रहता था तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बट्टा में 2a लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का b, यानी यहाँ b के जगह पर क्या है, तो -2 है, यानी प्लस का 2 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर क्या लिखोगे 4 -4 इंटू a के जगह पर क्या है दोस्तों 1, इंटू c के जगह पर क्या है 2, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से 2 इंटू a यानी 1 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखोगे यहाँ से 4 माइनस का 8 है, अब बट्टा में 2 लिखोगे। इसके बाद इसको सोल्व करो, तो यहाँ से 2 प्लस माइनस इसको क्या लिखो रूट अंडर -4 बट्टा में 2 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको जब आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, यानी क्या लिखोगे यहाँ से भाई, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखोगे यहाँ से 4i अब बट्टा में 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू लिखो 2 प्लस माइनस रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, यानी यहाँ से 2i अब बट्टा में क्या लिखोगे 2, यानी x इज इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन निकालो तो 1 प्लस माइनस i अब बट्टा में 2, या 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्तों, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया था प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस i होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, तो हमको x का तो मान निकालना था, यानी x का वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब किसका वैल्यू हम निकाल लिए, तो इसका मतलब रूट अंडर -2 प्लस रूट अंडर -2 प्लस 2 रूट अंडर -2, इसी तरह से डॉट 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 क्या इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 1 प्लस माइनस का i हो गया। यही क्या होगा मेरे भाई, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं, कहता है प्रूव डैट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल अपॉन a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c इक्वल टू क्या होना चाहिए था बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, यही हमको कह रहा था प्रूफ करने के लिए बच्चों। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो चलिए हम लोग इसको लाते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या दिया गया है, तो a प्लस बी ओमेगा आप प्लस का c ओमेगा स्क्वायर बट्टा में यहाँ से a ओमेगा प्लस का b ओमेगा स्क्वायर आप प्लस का c है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से a इंटू अगर 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि a में 1 से गुना करें तो 1 ही a ही होगा, प्लस उसी तरह से यहाँ से b ओमेगा है और इसमें भी 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लस का यहाँ से c ओमेगा स्क्वायर को ज्यों करते हुए लिखिए,
अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, आप प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त, हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ क्या इस 1 के जगह पे यानी a इंटू इस 1 के जगह पे क्या लिखो, ओमेगा क्यूब प्लस यहाँ से बी ओमेगा था, और ओमेगा 1 के जगह पे ओमेगा क्यूब रखो तो क्या लिखो यहाँ से ओमेगा के पावर 4 अब प्लस ओमेगा स्क्वायर, और होल बटा क्या लिखे मेरे दोस्त, तो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, आप प्लस का सी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। अब ऊपर में आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, तो ऊपर में अगर हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर बाहर निकालें मेरे भाई, तो क्या लिखोगे यहाँ से ए ओमेगा प्लस का बी ओमेगा स्क्वायर, आप प्लस का सी, और होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी, ज्यों का त्यों कर लिए दोस्तों। ठीक है। अब आप देख रहे हो ये इससे यह कट जाता है मेरे दोस्त, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा आपको ओमेगा स्क्वायर, और यही क्या लाना था मेरे दोस्त, तो यही मेरा RHS था, यही हमको लाना था दोस्तों। यही क्या हो गया बच्चों, तो यही मेरा प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सीखे हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखे हैं दोस्तों। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन को भी किए हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।